अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, यानी बड़ी अच्छी गुड खबरी है और वो है वीज़ा बैन के हवाले से। ओमान गवर्नमेंट ने वीज़ा बैन के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बस कुछ मखसूस शराइत रख दी गई हैं, जो लोग उन शराइत के ऊपर पूरा उतरेंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, उनको वीज़ा मिलेगा। और बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। आज 30 मई 2024 जुमेरात का दिन है। कल लेट नाइट खबर आई थी, जिस तरह वीज़ा बैन के हवाले से लेट नाइट खबर आई थी 31 अक्टूबर 2023 को, उसी तरह यह भी कल रात को 9:30 बजे पोस्ट हुई है। तो हम किसी मसरूफियत की वजह से फ़ौरी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं डाल सके। बहरहाल सॉरी फॉर दैट। गला जो है ना वो बड़ा ख़राब है, बल्कि अब तो सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। गर्मी में जो है ना आप बाहर निकलें तो बहुत ख्याल रखें, गर्मी की वजह से ये बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। ये देखें, हो अपना ख्याल रखिए। अच्छा जी, तो ख़बर ये है जी कि ओमान गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है और बांग्लादेशी सोशल क्लब के चेयरमैन जो सिराजुल हक हैं जिनका नाम, उन्होंने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि 12 कैटेगरीज़ के वीज़ा जो हैं वो उनके ऊपर पाबंदियाँ जो है ख़त्म करने का ऐलान किया है। उनमें विज़िट वीज़ा जो है बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए जो जीसीसी में रहते हैं, तमाम वो लोग जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं और जीसीसी में रहते हैं, किसी भी गल्फ़ मुल्क में रहते हैं, उनको ओमान का विज़िट वीज़ा चाहिए। उनको अपने उस मुल्क की एग्जिस्टिंग कह लें कि आइडेंटिटी है वो शो करवाना होगी, वो ओमान का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। जो बांग्लादेश में हैं या गल्फ़ से बाहर हैं उनको नहीं मिलेगा, जीसीसी वालों को ओमान का विज़िट वीज़ा मिलेगा। और उसके बाद आ जाएँ डॉक्टर्स वीज़ा जो हैं, इंजीनियर वीज़ा हो गए, उसके बाद नर्सेस वीज़ा, टीचर वीज़ाज़ और अकाउंटेंट वीज़ा, उसके बाद इन्वेस्टर वीज़ा और ऑल टाइप ऑफ ऑफिशियल वीज़ा, यानी ऑफिशियल्स को जो वीज़ा चाहिए होता है, बेशक भी उनको विज़िट लेना है या डिप्लोमेट वीज़ा लेना, कोई भी ठीक है जी, तो उन सब को जो है ये वीज़ा मिलेंगे। बाकी जो वर्क वीज़ा नॉर्मली आप कह सकते हैं कि अला तूल जो लेबर वेबर है, उनको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, टीचर्स, अकाउंटेंट, इन्वेस्टर वीज़ा जो हैं वो सब के लिए ओपन है। ऑफिशियल वीज़ा सब के लिए ओपन है। जो कहीं पर भी है वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्टर है तो उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, डाटा फ्लो सब कुछ। उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए लातूल ओपन है। तो अभी क्या है कि लोग फिर क्या होना है, वर्क वीज़ा चूँकि ओपन नहीं है, तो जिन लोगों ने वर्क वीज़ा के ऊपर आना या उनका प्लान है तो वो इन्वेस्टर के ऊपर आएंगे। समझ गए आप लोग, हर बंदा अपनी अपनी कंपनी बनाएगा या दो दो चार चार मिल के पार्टनरशिप पे वीज़ा लेके एज ए इन्वेस्टर वो आएंगे। आप भी ये मैं थानू दस रहे हैं कि तुसीं ऐ करना है, ठीक है, या आप ऐसे यानी आहो। तो जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है या दीगर किसी भी कैटेगरी में डॉक्टर, नर्सेज हैं या टीचर हैं, वो फिर अल्लाह आ सकते हैं। आम बंदा जो है वो डेफिनेटली उनके लिए एक ही चॉइस बचती है, किसी भी तरीके से उनको ओमान आना है तो वो एज आ इन्वेस्टर ही आ सकता है। उसके लिए आपको पता है कि पास आपने कंपनी बनानी है और आपको वीज़ा मिल जाना है, दैट्स ऑल। इधर आके आपके साथ क्या होना है वो आप सबको पता है। बिज़नेस कैटेगरी की जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लीजिएगा। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद है कि जो विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों को बहुत कम दिया जा रहा है उसके ऊपर भी कुछ नरमी की जाएगी। सिर्फ एक्सीलेंट कंपनीज जो हैं, मुमताज़ कैटेगरी की कंपनीज जो हैं वो ले सकती हैं एक्सप्रेस वीज़ा, बाकी विज़िट वीज़ा किसी को नहीं मिलता है। और मिले भी तो ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, जो भी एजेंट्स वीज़ा दे रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं 3 महीने का, 6 महीने का विज़िट तो भाईजान वो फैमिली विज़िट होता है। अब वो आपकी फैमिली इधर है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप आ सकते हैं उस वीज़ा के ऊपर। भी नहीं है तो लोग कहते हैं जी मिल जाता है, तो भाईजान जो निकालता है उसको ही पता होगा। इतने भी यानी हम टेढ़े काम नहीं करते कि नामुमकिन, यानी हर वो उल्टा काम आप हमारे पेटे डाल देते हैं कि बयान, बाकी जुगाड़ बताते हैं, इसका बता दें, वल्लाही इसका पता नहीं कैसे करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं उनका कोई इधर नहीं रहता लेकिन वो फैमिली वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, चेक करो। तो भैया बड़ी ख़राब है, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।